जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं और अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बताइएगा साथियों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो साथियों याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को कहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी पुस्तक जो है साथियों लिखी गई है। चलिए बताएंगे निम्नलिखित में से विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी पुस्तक है साथियों जो कि लिखी गई है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखे गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, भारत में नागरिकता से संबंधित विधान बनाने का अधिकार जो है साथियों किसे प्राप्त है। चलिए बताइएगा भारत में नागरिकता से संबंधित विधान बनाने का अधिकार किसे है। तो साथियों याद रखिएगा यह हो जाएंगे आपके संसद को। ऑप्शन ए सही जवाब है, संसद को होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि मैं ही राज्य हूं यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि मैं ही राज्य हूं और यह घोषणा जो है ना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों ये किए हुए थे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी, 14वें लुई किए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आपका कि भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का जो अधिकार है ये कैसा है। चलिए बताएंगे साथियों भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो कैसा है। तो साथियों आप बताएंगे ये हो जाएंगे आपके संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, संवैधानिक अधिकार है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का साथियों यहाँ पे अंग है। चलिए बताइएगा हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का साथियों अंग हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंग। ऑप्शन ए सही जवाब है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंग होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि कृष्णा क्रांति का संबंध जो है साथियों किससे है। चलिए बताएंगे साथियों कि कृष्णा क्रांति का संबंध जो है ना किससे हो जाएंगे। तो कृष्णा क्रांति का जो संबंध है साथियों ये हो जाएंगे आपके पेट्रोलियम और खनिज तेल उत्पाद से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा पेट्रोलियम और खनिज तेल उत्पाद से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की उदार खिड़की किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व बैंक की उदार खिड़की किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजन करती है। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों, जो कि क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बताएंगे कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग यहाँ पर हो जाएंगे यूएसए एंड
यहाँ पे कनाडा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, यूएसए और कनाडा होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि पौधों के किस भाग में जूट का तंतु पाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि पौधे के किस भाग में जूट का यहाँ पे तंतु पाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, पौधे के तना भाग में जो है ना जूट का तंतु भी पाया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि जो पौधों अपना खाद्य बना सकते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो जो पौधा अपना खाना जो है यहाँ पे खाद्य जो है बना सकते हैं साथियों, ये क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे ये ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि फूल फल तथा बीज धारण करने वाले पौधों कहलाते हैं। बताइए कि फूल फल तथा बीज धारण करने वाले यहाँ पे फूले जो है कहलाते हैं। तो साथियों आप बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे एंजियोस्पर्म। ऑप्शन डी सही जवाब कीजिएगा, एंजियोस्पर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए साथियों, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। तो साथियों आप बताएंगे कोयला के जलने से। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हैं, तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि व्यू उत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है। बताइए कि व्यू उत्क्रमी परिवर्तन जो है साथियों यहाँ पे कौन सा नहीं है। तो आप बताएंगे साथियों कैरोसिन का जलना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, कैरोसिन का जलना होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते रहते हैं। तो आप साथियों याद रखिएगा ये हो जाएंगे ऑक्सीजन में। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑक्सीजन में होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ओजोन का यहाँ पे अणु को दर्शाता है। चलिए बताएंगे साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है जो कि ओजोन के अणु सूत्र को दर्शाता है। तो साथियों याद रखिएगा O3 हो जाएंगे, यहाँ पे O3 को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साथियों यहाँ पे कौन सी मिश्र धातु है। चलिए बताएंगे साथियों निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन है जो कि मिश्र धातु है। तो यहाँ पे मिश्र धातु हो जाएंगे साथियों आपके कौन। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या होगा, स्टेनलेस स्टील होगा। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा, स्टेनलेस स्टील होगा। अगला प्रश्न है कि मैड्रिड किस देश की राजधानी है। चलिए बताएंगे साथियों कि मैड्रिड जो है ये किस देश की राजधानी होगा। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा स्पेन के। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, स्पेन के होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि 1312 किलोमीटर लंबी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। चलिए बताइए साथियों कि 1312 किलोमीटर लंबी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। तो याद रखिएगा साथियों मध्य प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि दुधवा नेशनल पार्क जो है ये किस भारतीय राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि दुधवा नेशनल पार्क जो है ये किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों दुधवा नेशनल पार्क हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों ये नागालैंड में मनाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, नागालैंड में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कि भरतनाट्यम नृत्य जो ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। चलिए बताइए कि भरतनाट्यम नृत्य किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य होगा। तो याद रखिएगा साथियों ये तमिलनाडु का है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, तमिलनाडु का होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों
कि तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये कब होता है? तो याद रखिएगा साथियों, तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है आपके 1756 से लेकर 1763 के बीच। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष जो है ना महार सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ना किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो याद रखेंगे साथियों 1927 में किए थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे और व्याकरण का क्वेश्चन है साथियों हिंदी का, कि जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए यहाँ पे एक शब्द होगा। चलिए बताएंगे कि जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे साथियों यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे हो जाएंगे सुपाठ्य कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है आपका कि किसी एक में ही आस्था रखने वाला यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश का यहाँ पे शब्द आपको बताना है, कौन होगा? तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके अनन्य। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनन्य होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि जो क्षमा पाने लायक हैं उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए एक शब्द होता है क्षम्य। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, क्षम्य होता है, आप याद रखोगे। चलिए अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उनके लिए एक शब्द है। तो जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसके लिए एक शब्द हो जाएंगे आस्तिक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, आस्तिक होता है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि जो कुछ न करे, इस वाक्यांश के लिए यहाँ पे आपको जो ना एक शब्द बताना है। तो जो कुछ न करे इस वाक्य के लिए एक शब्दांश क्या होगा? तो आप बताएंगे अकर्मय होगा। क्या होगा? अकर्मय। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए वाक्यांश का यहाँ पे सही शब्द आपको बताना है। तो जो मुकदमा दायर करता है साथियों उसके लिए यहाँ पे सही शब्द आपको बताना है, क्या होगा? तो उसके लिए यहाँ पे होगा वादी। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, वादी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां से यमुना नदी निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन होगा? चलिए बताइए कि वह स्थान जहां से यमुना नदी निकलती है उसके लिए यहाँ पे उचित शब्द आप लोग बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे आप सही जवाब लगाएंगे यमुनोत्री होगा। क्या होगा? यमुनोत्री होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है यहाँ पे कि द्विज शब्द के लिए यहाँ पे आपको उपयुक्त वाक्य खंड जो है ना चुनना है। चलिए बताइए कि द्विज खंड के लिए उपयुक्त वहां पे वाक्य खंड आपको चुनना है, क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 बार जन्म लेने वाला हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, 2 बार जन्म लेने वाला। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन करें। विकल्पों में से कीजिए, करना है आपको, ठीक है। और परलोक, यहाँ पे परलोक का शब्द का रखने वाला होगा। तो निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। परलोक से संबंध रखने वाला क्या होगा? तो आप बताओगे, ये हो जाएंगे पारलौकिक। ऑप्शन डी से जवाब है, पारलौकिक होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जिसमें जीएस और आपके हिंदी के क्वेश्चन थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।